नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक घोषणा के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने 4680 भारत सेल से चलने वाले S1 प्रो प्लस स्कूटर की डिलीवरी को तेज़ी से बढ़ा दिया है और यह खबर भारत के ईवी सेक्टर के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। तो जानते हैं पूरी जानकारी, आसान भाषा में बने रहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओला इलेक्ट्रिक ने 28 दिसंबर 2025 को एक्सचेंज में एक प्रेस रिलीज सबमिट की है, जिसके हिसाब से ओला इलेक्ट्रिक ने आधिकारिक तौर पर यहाँ बताया है कि उसने S1 प्रो प्लस 5.2 किलोवाट आवर की बड़े स्तर पर डिलीवरी शुरू कर दी है। अब यहाँ स्कूटर तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में डिलीवर किया जा रहा है और साथ ही कर्नाटक, खासकर बेंगलुरु में डिलीवरी को और तेज किया जा रहा है। कोयम्बटूर, कोची और हैदराबाद जैसे शहरों में ग्राहकों को स्कूटर मिलना शुरू हो चुका है। यहाँ साफ दिखाता है कि ओला अब तेज़ी से अपने प्रोडक्ट को पूरे देश में पहुँचाने की तैयारी में है। तो हमारे मन में एक ख्याल आना चाहिए कि 4680 भारत सेल क्या है। इस खबर की सबसे बड़ी खासियत है 4680 भारत सेल। यह पहली बार है जब ओला इलेक्ट्रिक ने अपने स्कूटर में पूरी तरह से भारत में बनाए गए बैटरी सेल और बैटरी पैक पर पूरा इस्तेमाल इसी स्कूटर पे की गई है। इसके साथ ही ओला इलेक्ट्रिक अब भारत की पहली कंपनी बन गई है जो बैटरी सेल से लेकर बैटरी पैक तक पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस खुद कंट्रोल करती है। इसका मतलब यहाँ है कम लागत, बेहतर परफॉर्मेंस, ज़्यादा सेफ्टी और इम्पोर्ट पर कम निर्भरता। रेंज और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो S1 प्रो प्लस 5.2 किलोवाट आवर स्कूटर IDC के अनुसार 320 किलोमीटर की रेंज देता है, जो फिलहाल भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रेंज में से एक है। इसमें 13 किलोवाट का पावरफुल मोटर दिया गया है जो स्कूटर को सिर्फ 2.1 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचा देता है। ओला इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता ने आगे कहा है, S1 प्रो की बढ़ती डिमांड यहाँ साबित करती है कि भारतीय ग्राहक वर्ल्ड क्लास ईवी टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हैं। कंपनी ने कहा है कि डिलीवरी तेज़ी से बढ़ रही है और अब ओला 4680 भारत सेल से चलने वाले स्कूटर्स को पूरे देश में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। तो फाइनली कुल मिलाकर यहाँ कहा जाए, यह खबर सिर्फ स्कूटर की नहीं है बल्कि भारत के ईवी फ्यूचर की दिशा दिखाती है। इन हाउस बैटरी, 320 किलोमीटर रेंज और दमदार परफॉर्मेंस के साथ ओला इलेक्ट्रिक भारतीय ईवी मार्केट में बड़ा गेम खेलने की तैयारी कर रही है। आपका क्या कहना है 468 भारत सेल और 320 किलोमीटर रेंज को लेकर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो फाइनली लास्ट में हम कंपनी की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। प्रीवियस वीक फ्राइडे को ये 36.2 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है 2.38% के गेन के साथ। गेन का रीज़न ये था कि इन्होंने 366.78 करोड़ PLI ऑटो इंसेंटिव रिसीव किया था फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 का। सो इसके कारण से स्टॉक का प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ था, लेकिन देखा जाए तो कंपनी बहुत सारी चुनौतियों से जूझती रही है। पिछले कुछ दिनों पहले ही शेयर ने ऑल टाइम लो हिट किया था ड्यू टू प्रमोटर लेवल हाई प्रेशर सेलिंग, और बाद में कंपनी का ये स्टेटमेंट ये आया था कि भाविश अग्रवाल ने अपना कुछ स्मॉल पोर्शन स्टेक सेल किया है कंपनी के डेट को रिपे करने के लिए और जो प्लेज्ड शेयर हैं उसको रिलीज़ करने के लिए। अब देखा जाए तो ये न्यूज़ कंपनी के लिए पॉजिटिव तो थी, लेकिन उस टाइम पे तो ये ऑल टाइम लो को हिट कर लिया था। अब जिस हिसाब से PLI स्कीम का अमाउंट इसने रिसीव किया है, स्टॉक फ्राइडे को गेन के साथ क्लोज हुआ है। अब देखते हैं इन हाउस बैटरी जो S1 प्रो में ये लोग लेके आए हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो आप लोग अपनी राय दीजिए, है ना। इन फ्यूचर ओला इलेक्ट्रिक का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, प्राइस कहाँ जा सकती है, कंपनी नीचे आएगी कि ऊपर आएगी। बाकी कंपनी का अभी तक तो कोई वैल्यूशंस हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी का सिर्फ ऑटो बिजनेस ही
पॉजिटिव कैश जनरेट कर रहा है। ओवरऑल कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। 15,963 करोड़ का इसका वैल्यूएशन है। स्टॉक की कोई पी नहीं है, क्योंकि कंपनी की अर्निंग ही नहीं है। अब अर्निंग ही नहीं है तो फिर प्राइस टू अर्निंग कहाँ से डिसाइड करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होता है कंपनी के रिजल्ट। अगर अर्निंग आ जाती है तो स्टॉक का वैल्यूएशन एटलीस्ट किया जा सकेगा। आपको क्या लगता है कंपनी क्या परफॉर्मेंस कर सकती है ना, बताइए कमेंट पे अपनी राय। और यहाँ वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस से था। यहाँ वीडियो किसी भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। अगर आपको बाई और सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर सहायता लें, है ना। ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के लिए था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।